नाज़रीन, स्क्रीन पर नजर आने वाला ये दुनिया का सबसे खतरनाक और पावरफुल तरीन पॉइंट है। 30 मील की इस छोटी सी जगह को कंट्रोल करने का मतलब है पूरी दुनिया पे हुकूमत करना, और इसको ब्लॉक करने का मतलब है पूरी दुनिया को तबाह बर्बाद कर देना। इस पॉइंट को स्ट्रेट ऑफ हार्मूज कहते हैं। स्टेट्स असल में समंदर के ऐसे पतले हिस्से होते हैं जो कि दो बड़े समंदरों को जोड़ने का काम करते हैं। अब भला ऐसी इस 30 मील की छोटी सी जगह में वो कौन कौन सी खसूसियात हैं जो इस जगह को इतना पावरफुल और अहम बनाती हैं। आप लोगों को बताता चलूं कि हमारी जमीन के 70% हिस्से पर समंदर मौजूद है, और इन्हीं समंदरों के जरिए दुनिया की 80% तिजारत होती है। किसी भी वक्त तकरीबन 50,000 समुद्री जहाज इन समंदरों को क्रॉस कर रहे होते हैं, लेकिन बदकिस्मती से इन समंदरों से गुजरना कोई आसान काम नहीं है। कुदरती जोग्राफिया की वजह से इन समंदरों में ऐसी स्ट्रेट्स या चोक पॉइंट्स बने हुए हैं जो अगर किसी भी वजह से ब्लॉक हो जाएं तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल के रह जाएगी। और यही आज से पहले मार्च 2021 में हुआ था, जब सिर्फ एक कार्गो शिप स्विस कैनाल में 6 दिनों के लिए फंस गया था, और इस वजह से पूरी दुनिया को $10 बिलियन का नुकसान उठाना पड़ा था। नाज़रीन, इसके अलावा भी दुनिया में बहुत से चोक पॉइंट्स ऐसे हैं, जैसा कि पानामा कैनाल। ये पैसिफिक और अटलांटिक ओशन के दरमियान तिजारत को कंट्रोल करती है। केप ऑफ गुड होप, ये पूरे बरआज़म अफ्रीका की तिजारत के बहाव को कंट्रोल करता है। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, जो मेडिटेरेनियन और अटलांटिक सी के दरमियान तिजारत को कंट्रोल करता है। डेनिश स्टेट, ये बाल्टिक और नॉर्थ सी के दरमियान तिजारत को कंट्रोल करता है। तुर्की स्टेट मेडिटेरेनियन और ब्लैक सी के दरमियान तिजारत को कंट्रोल करता है। और आखिर में स्टेट ऑफ मलाका, जो पैसिफिक और इंडियन ओशन की तिजारत को कंट्रोल करता है। लेकिन इन सब में से कोई भी पॉइंट इतना खतरनाक और अहम नहीं जितना कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज है, और इसकी वजह यह है कि पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को कंट्रोल करने का ये एक वाहिद रास्ता है, और यहीं से सारे समुद्री जहाज निकलकर पूरी दुनिया में जाते हैं। अब पर्शियन गल्फ बहुत अहम जगह है क्योंकि 8 ममालिक अपनी कोस्ट लाइन इसके साथ शेयर करते हैं, जिनमें ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन, कतर, यूएई और ओमान शामिल हैं। इनमें से 4 मुल्कों के लिए बाकी दुनिया से कनेक्ट करने का वाहिद रास्ता ही स्ट्रेट ऑफ हार्मोज है। अब अगर आप मिडल ईस्ट के बारे में थोड़ा भी जानते हैं तो आपको मालूम होगा कि मिडल ईस्ट की पहचान इनका तेल है, और ये तेल आज भी हमारी दुनिया का सबसे बड़ा एनर्जी सोर्स है। पूरी दुनिया की 33% एनर्जी कंजप्शन तेल से होती है, फिर चाहे वो ट्रांसपोर्ट के जरिए हो, जैसा कि गाड़ी, ट्रेन, जहाज या फिर बिजली बनाने वाले पावर प्लांट्स। इन तमाम तर सेक्टर्स में 70% ऑयल इस्तेमाल होता है। अब ऑयल का मसला यह है कि ये दुनिया में बहुत कम जगहों पर पाया जाता है, और इस सर्कल में मौजूद तमाम 8 ममालिक के पास कुल मिलाकर दुनिया के 50% ऑयल के जखायर हैं। मतलब पूरी दुनिया का आधा तेल इन 8 अरब ममालिक के पास है। बात सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती, बल्कि दुनिया के 40% कुदरती गैस के जखायर भी इसी सर्कल में मौजूद ममालिक के पास है। अब कुदरती गैस, तेल और कोयले के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एनर्जी सोर्स है। ब्रिटिश पेट्रोलियम के मुताबिक ईरान के पास दुनिया में सबसे ज्यादा गैस के जखायर मौजूद हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि पूरे पर्शियन गल्फ में तेल और कुदरती गैस के इतने ज्यादा बड़े और वसीर तरीन जखायर मौजूद हैं कि जितने शायद हमारे पूरे सियारे पर मौजूद नहीं, और इसलिए पूरी दुनिया की 15% एनर्जी सप्लाई लाइन इसी पर्शियन गल्फ में मौजूद ममालिक से आती है। जबकि फिलहाल इस सप्लाई लाइन का पूरी दुनिया के पास कोई और मुतबादिल रास्ता भी मौजूद नहीं, मगर इस 30 मील के एरिया से गुजर कर जाना इतना भी आसान नहीं है। सबसे पहले यहाँ पर 8 ऐसे आइलैंड्स हैं जिनको हर समुद्री जहाज को इग्नोर करना पड़ता है, और ये 8 में से 7 आइलैंड्स ईरान के कंट्रोल में हैं। स्क्रीन पर नजर आने वाले इन 3 आइलैंड्स को यूएई कंट्रोल करना चाहता था, मगर 1970 में ईरानी मिलिट्री ने इन पर भी कब्जा कर लिया। तो यूं अब इन सारे एरियाज पर तकरीबन ईरान का ही कंट्रोल है। दूसरा, जो अब स्क्रीन पर आप रेड हाईलाइटेड एरियाज देख रहे हैं, यहाँ पर समंदर बहुत ज्यादा गहरा है, और ऑयल टैंकर्स के लिए यहाँ से गुजरना तकरीबन नामुमकिन है। इतनी मुश्किलात के बाद पर्शियन गल्फ से निकलने वाला ज्यादातर तेल एशिया की तरफ जाता है, जिसमें से 76% सिर्फ 5 ममालिक के पास जाता है, जिनमें सबसे पहले नंबर पर चाइना आता है। चाइना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा पेट्रोलियम इंपोर्ट करने वाला मुल्क है। चाइना की कुल पेट्रोलियम इंपोर्ट का तकरीबन 45% इसी स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से गुजर कर आता है। जापान दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, जिसको अपनी 100% एनर्जी इंपोर्ट करनी पड़ती है, और इस 100% इंपोर्टेड एनर्जी सप्लाई में से तकरीबन 80% इसी 30 मील के चोक पॉइंट से गुजर कर आती है। इंडिया दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी इकोनॉमी भी अपना 70% ऑयल और 50% गैस इन्हीं पर्शियन गल्फ कंट्रीज से इंपोर्ट करता है, और यह भी इसी रास्ते से गुजर कर जाता है। इसी तरह साउथ कोरिया, जो कि दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, अपना 70% तेल इन्हीं पर्शियन गल्फ ममालिक से टैंकर्स के जरिए इंपोर्ट करता है।
जो इसी 30 मील के स्टेट ऑफ हार्मोज से गुजर कर आते हैं। और अगर ये 30 मील की छोटी सी जगह किसी भी वजह से लंबे अरसे के लिए ब्लॉक हो जाए तो दुनिया की दूसरी, तीसरी, छठी और 10वीं इकोनॉमीज बिल्कुल तबाह बर्बाद होकर रह जाएंगी। और इसी तरह पर्शियन गल्फ में मौजूद उन तमाम 8 ममालिक का सोर्स ऑफ रेवेन्यू भी मुकम्मल तौर पर खत्म होकर रह जाएगा और नतीजतन पूरी दुनिया में एक जबरदस्त इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाएगा। लिहाजा ये जगह यानी स्टेट ऑफ हार्मोज दुनिया का सबसे खतरनाक और अहम तरीन चोक पॉइंट है और इसलिए दुनिया के सारे सुपर पावर ममालिक की इस जगह पर कड़ी नजर होती है। अमेरिका ने भी इसलिए ओमान, यूएई, इराक, सऊदी अरब और बहरीन में दर्जनों मिलिट्री बेसिस बनाई हुई है ताकि ये ईरान पर कड़ी नजर रख सके और ऑयल की सप्लाई को यकीनी बना सके। जबकि दूसरी तरफ ईरान पहले ही किसी भी जगह, किसी भी सूरत में कई दफा ये स्टेट ब्लॉक करने की धमकी दे चुका है। तो न सिर्फ दुनिया भर की इकोनॉमी हिल के रह जाएगी बल्कि ऐन मुमकिन है कि वर्ल्ड वार 3 की भी शुरुआत हो जाए। और मौजूदा अमेरिका इसराइल तनाज़े में ईरान ने इसराइल की जानिब से जंग छेड़ने के बाद सिर्फ आबनाए हार्मोज बंद करने पर गौर करने का बयान दिया और बैनुल अक़वामी मार्केट में तेल की कीमतें बढ़ गईं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ईरान ये रास्ता मुकम्मल तौर पर बंद कर दे तो क्या होगा। इससे पहले भी कई बार इसने इस रास्ते को बंद करने की धमकी दी है क्योंकि ईरान को कोई भी खतरा अगर महसूस हुआ या इस पर माशी पाबंदियां आयद की गई या फिर इसके मुफादात को चैलेंज किया गया तो ये आबनाए हरमुज को बंद कर देगा। खासतौर पर इसराइल के हालिया हमलों के बाद ईरान की जानिब से यह अमकान जाहिर किया गया है कि अगर ईरान ने यह रास्ता बंद किया तो फौरी तौर पर आलमी मार्केट में तेल और गैस की कीमतें 30 से 100% तक बढ़ सकती है और फौरी तौर पर अफरातेजर यानी इन्फ्लेशन में इजाफा होगा जिसका ज्यादातर असर मगरबी ममालिक पे होगा। ये रास्ता बंद होने की वजह से जापान, भारत, जनूबी कोरिया जैसे ममालिक को सबसे ज्यादा नुकसान होगा क्योंकि ये खलीजी ममालिक से तेल दरामद करते हैं। जबकि साथ ही कमर्शियल शिपिंग में ताखीर, बीमा, इंश्योरेंस के रेट्स में इजाफा और शिपिंग कंपनियों का रुख मुतबादिल रास्तों की तरफ मुड़ जाएगा जिससे दुनिया भर की अशियाए खुर्दनोश और रोजमर्रा मसनूआत की कीमतें बढ़ जाएंगी। अब अगर ईरान ये रास्ता बंद कर देता है तो इससे आलमी दबाव में इजाफा हो जाएगा और इस सूरत हाल में जापान, भारत समेत सब ममालिक या तो इस जंग में कूद जाएंगे या फिर फौरी जंग बंदी का मुतालबा किया जाएगा जो कि अमेरिका और इसराइल पर सियासी असर डालेगा। लेकिन चंद फवायद के साथ साथ ये रास्ता बंद करने से ईरान का नुकसान भी हो सकता है। इसमें अमेरिका को बराह रास्त कूदना पड़ेगा लेकिन तेल की कीमतें बढ़ने से अमेरिका में महंगाई का तूफान आ जाएगा और इससे एक बड़ी जंग भी छिड़ सकती है जिसमें तमाम तर खलीजी ममालिक भी खींचे जा सकते हैं। इसके साथ ही ईरान पर एक बड़े फौजी हमले का खतरा भी लाहक होगा। इस सूरत हाल में अक़वाम मुत्तहिदा की नई पाबंदियां लगने का भी अमकान होगा। ईरान को भी अपनी बरामदात का भारी नुकसान उठाना पड़ेगा और ये सूरत हाल ईरान की अमेरिका और इसराइल के साथ मौजूदा जंग में बड़ी करीब दिखाई दे रही है। अल्लाह ताला से दुआ है कि दुनिया ऐसी तमाम आफतों से बची रहे। आमीन।